देखिए, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना होता है, क्वालिटी को डिपार्टमेंट एश्योर करता है। कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के बाद हुकूमत गायब हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर भी गायब हो जाता कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए हैं, खा के भाग गए। वो एक मुंशी साहब यहाँ पर नहीं है। काम हो, इन टाइम काम हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, और जिसके मसले हो हम है। देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं बेनज़ीर चौक ता बाज़ार सड़क पर, जो कि नकुल इस्पान सड़क कहलाई जाती है। इसके हवाले से भी यकीन हालिया दिनों में इसको तोड़ा गया था ताकि रीकारपेटिंग और इसको दोबारा से बनाया जा सके, और इस हवाले से अवामी तौर पर खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे और शिकायत दर्ज की जा रही थी कि सड़कों की तोड़ फोड़ का काम तो बहुत जल्दी से होता है, लेकिन इनको बनाने में सुस्तरवी और इसमें यकीन काम की रफ्तार जो है इंतहाई कम रहती है। इस हवाले से स्कर्दू टीवी पर पहले भी रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है, और इसी का नोटिस लेते हुए कोऑर्डिनेटर टू सीएम गिलगित बल्तिस्तान जनाब मुबशिर हैदर खान साहब मौजूद हैं, और यहाँ पर न सिर्फ मौके पर आए हैं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने बाहमी बातें की है और काम के हवाले से और काम की रफ्तार के हवाले से और अवामी खदशात के हवाले से बात की है। मुबशिर हैदर खान साहब, ये एक तासुर जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के बाद हुकूमत गायब हो जाती है और कॉन्ट्रैक्टर भी गायब हो जाता है, लेकिन आज मौके पर दोनों मौजूद हैं। तो क्या खदशात हैं, क्या मामला कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से आ रहे हैं, और अवामी शिकायत ऑलरेडी आपके पास पहुंची हुई है? जी, थैंक यू मंजूर, थैंक यू स्कर्दू टीवी। और ये 3 प्रोजेक्ट्स थे, और इसमें एक तो ये भुट्टो बाज़ार वाला, एक पब्लिक स्कूल वाला, और एक आपका रेडियो पाकिस्तान टू ये भुट्टो भुट्टो बाज़ार बाजार मेरे से। ख्याल में वो उसके 3 के लास्ट टाइम पे कुछ आवाम की तरफ से शिकायतें भी थी कि काम इनिशिएट नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, जिस पर हमने डिपार्टमेंट से रब्ता किया और चीफ़ इंजीनियर साहब से हमारी ऑफिशियली हमने उनको कन्वे कर दिया कि इनको जितना जल्दी हो सके इस काम को स्टार्ट कर लें। तो तीनों काम सेम टाइम पे शुरू हुआ। गवर्नर साहब ने इन 2 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया, और अपोजिशन लीडर ने तीसरे काम का इनॉग्रेशन कर दिया। काम देखिए, काम का पेस, काम की रफ्तार और सब चीज़ें आपने भी मुशाहिदा किया, हम भी देख रहे हैं। तो कंपैरेटिवली काम का पेस भी ठीक है, और ओवरऑल जो है ना, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, जो फ़ंड की अवेलेबिलिटी जितना होना चाहिए, मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में कुछ कमी रही। खैर, वो तो आपको पता है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं, लेने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को पूछने वाला नहीं होता है। देखिए, डेफ़िनेटली कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना होता है, क्वालिटी को डिपार्टमेंट एश्योर करता है। ये कुछ लोगों की अपनी बातें हैं, लेकिन हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सिर्फ साइट पे आके काम का पेस, पब्लिक की ग्रेवेंस के साथ साथ हम कॉन्ट्रैक्टर के मसले को भी एड्रेस करें कि यार इनका भी मसला क्या है, क्योंकि इन्होंने भी काम लिया है ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो अभी हमने इनसे भी बात की। साइट पे आप देखें, अपने कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं, ओवरऑल विद इन अ मंथ ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है अभी तक का, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आएंगे, अगला हमारा विज़िट प्रॉपरली होगा, और हम हर विज़िट का विज़िट नोट बना के हम चीफ मिनिस्टर साहब को हर अपने विज़िट का उनको यहाँ से कॉपी भिजवा देंगे, ताकि उनकी भी नॉलेज में हो कि 1 महीने की क्या प्रोग्रेस थी, आगे की क्या प्रोग्रेस है। लेकिन देखें, अब ये है कि जो जून तक हम कितना फ़ंड मैक्सिमम अरेंज कर सकता है, वो हमारे एंड पे है। तो इसके लिए हमें डिपार्टमेंट के साथ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के साथ बैठना पड़ेगा, चीफ इंजीनियर साहब के साथ बैठना पड़ेगा। उसके बाद हम उनसे जो भी डिमांड यहाँ से हम आगे फॉरवर्ड कर सकेंगे, उस पे हम 100% फाइट करेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ इनके फेवर में है, हमारे फेवर में है, ये पब्लिक के सबके फेवर में है। तो हम इनके पब्लिक के इश्यूज़ को भी एड्रेस करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर के भी इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, और अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएंगे ताकि इनका मसला भी हल हो, पब्लिक का मसला भी हो, और हमारे लिए भी बेहतर है इन टाइम। और मैं चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर की इस विज़िट में या अगले विज़िट में हम इनके दस्त मुबारक से इसकी इनॉग्रेशन जो है ना वो करें। मुबशिर साहब, यकीनन जो आम पब्लिक के जहन में होता है कि पैसे इनको मिल चुके होते हैं, जैसे कि अभी सामने आ रहा है कि कुछ रिलीज़ के मामलात हो जाते हैं, कुछ एडवांस और कुछ इस तरह के मामलात नहीं, में बाद में यकीनन जी, जी। गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में गैप आता है, लेकिन पब्लिक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में सिर्फ ये गैप आता है कि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा से काम ख़राब करने वाले लोग हैं, हुकूमत इनको सपोर्ट करती है। तो इसके लिए भी रिक्वेस्ट यही होगी कि ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक की कम से कम ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जा सके कि उसको काम की पेस के हिसाब से इनके लिए देखें रिलीज़ देखिए और इनकी मंजूर साहब, पेमेंट्स बात होती इस रहें। तरह है। देखें, ये एक पॉलिसी है, आप इसको कहें कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है या एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। जब भी कोई काम शुरू होता है, 15% मोबिलाइजेशन एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को देना
डिपार्टमेंट जो है ना बाउंड है। अब इनके लिए ये हुआ कि मैंने खुद, आपने देखा होगा अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी मैंने इसका पोस्ट किया था और मैंने पब्लिक को भी अवेयरनेस मैंने ही दी थी। मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, इनको इनिशियली 55 लाख रुपए मिले। इनका बनता था 1 करोड़ 20 लाख मोबिलाइजेशन एडवांस, लेकिन इन्होंने फिर भी अच्छा काम किया और सेकंड फेज़ में अभी इनसे बात हो रही थी तो एक्शन साहब ने भी इनके साथ कोऑर्डिनेट किया, तो सेकंड फेज़ में उनके कुछ फंड उनके लिए उन्होंने फाइट करके लेकर आए। तो ये खुशाइन बात है। देखिए ना, ये दोनों एंड पे चीज़ें बेहतर होगी तब जाके प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से मैच्योर हो सकती है। अब जो है ना, पब्लिक तो समझती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए हैं, खा के भाग गए। ये कभी मुमकिन नहीं होता। स्कर्दू जैसे जगह में, शहर में पॉसिबल है कि आप पैसे खाएं और भाग जाएं, अच्छा काम ना करें। तो पब्लिक भी इसको लुक आफ्टर कर रही है, हम भी देख रहे हैं, तो हम आते रहेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड तक मैं खुद पर्सनली, और इसको फिर हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस हर विज़िट का नोट हम उनको कॉपी करेंगे, ताकि इंशाल्लाह जो है कोई भी मसला, कोई भी मसाइल हो, हम कलेक्टिवली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा हिस्सा है, पब्लिक भी हमारा हिस्सा है और गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी हम ही हैं। हम ही लोग जो है ना गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, ताकि फैसिलिटेशन हम अच्छे तरीके से करें। और जहाँ जहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप आती है, तो बीइंग अ कोऑर्डिनेटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिपार्टमेंटल जो इश्यूज़ है उसको कोऑर्डिनेट करें चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, सीएस ऑफिस में, और पब्लिक के ग्रेवेंस है जो डिपार्टमेंट तक पहुंचाए और स्मूथली। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि स्मूथली काम हो, इन टाइम काम हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, और जिसके मसले हो हम 24/7 जो है पब्लिक के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर बहुत बहुत ब्रदर्स के लिए शुक्रिया, भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कॉन्ट्रैक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और मौके से फ़ायदा उठाएंगे। सर, यकीनन हमेशा आप लोग ही ब्लेम होते हैं कि पैसा लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, काम के मेयार के हवाले से बात। लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरह बात हो रही है, तो जो बातें हुई हैं उसमें क्या सच्चाई है और आपको इस काम के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से क्या मुश्किलात और क्या आसानियाँ हैं और पब्लिक को रिलीफ कैसे मिल सकता है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। हमने अपना काम करना है, महकमे के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। हमें जो मसाइल आते हैं वो कोई भी अखबार में, आप पब्लिक कभी भी नहीं लिखेगी कि ठेकेदार को फ़ंड नहीं मिला। पब्लिक अखबार में यही लिखती है कि ठेकेदार पैसे खाकर भाग गायब गया। हो गए। लेकिन अलमिया ये है ना, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिले जिसने जिसने सबक सबक याद याद किया। किया। तो ठेकेदार जितना भी अच्छा काम करे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती कहते हैं। तो बात यह है कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, आज 1 महीना 2 दिन है। इसमें मैक्सिमम हमारी जो 95% हमारे कलवर्ट मुकम्मल है। ये जो पेच वर्क है आगे, ख्वाहिशा साहब को आप जानते हैं, उसके घर तक हमारी 4 इंच की पाइप, 8 इंच की पाइप, 10 इंच की पाइपें डाल के तमाम कंप्लीट है। फिलिंग की एक लेयर हमने बिछाई है। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दूँ। फिलिंग की एक लेयर हमने बिछाई है। इसमें हमने सारा ट्रैफिक हमने खुद रोका है। कोई किसी की ना ट्रैफिक की तरफ से कोई हमें सपोर्ट रहा है, ठीक है ना। मैंने एक्शन साहब को 2 दफ़ा किया, एक्शन साहब ने लेटर भी लिखे, लेकिन आगे आपको पता है ना, लाने के लिए अभी लिफ्टर की हमें ज़रूरत हो गई, तो पुलिस वालों की तरफ से लिफ्टर भी नहीं मिलता। लिफ्टर मिलता है तो ये कहते हैं कि लिफ्टर को आपने खुद चलाना है, हम तो नहीं चला सकते। वो आप समझ जाएँ बातों को। तो वो बहुत सारे मसाइल हैं, अभी दफ़ा कर उन बातों पे जाने का फ़ायदा नहीं है। बहरहाल हमने काम शुरू किया, अभी रात दिन करके हम रात 12-12 बजे, 1-1 बजे तक, ये लोगों को भी पता है, यहाँ काम करते रहे, अभी भी करते रहेंगे। तो मैक्सिमम काम हमने किया है। तो अभी हमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं थोड़े से रिलीज़ के हवाले से थे, पहले हमारे कुछ ज़्यादा थे, लेकिन अभी एक्शन साहब की दिलचस्पी की वजह से वो थोड़े से सेटल हो रहे हैं। लेकिन आगे मसला ये है कि अभी पीरियड तो 6-8 महीने 9 महीने और हमारा रहता है। लेकिन अगर इस बाज़ार के एरिया को, रश वाले एरिया को, सब हमारे भाई हैं, ये दुकान वाले, पब्लिक वाले, इधर फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, कारखाने हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अच्छा, उसके ये अपना सरिया का वो बना हुआ है सारा, वो ब्लॉक के कारखाने हैं मुख्तलिफ़। तो इन सब को हम इससे निकलने के लिए, सब हमारे पास देखें ना, कंट्रैक्टर के पास जो होता है ना मोबिलाइजेशन एडवांस, वो हमें इसमें थोड़ा सा शुरू में टेंडर में शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उस वजह से हमें नहीं मिला। हमें मैक्सिमम थोड़ी सी अमाउंट मिली, उस पर हमने रात दिन करके काम किया और हमने उससे ज़्यादा का बिल सबमिट किया है महकमे के पास। लेकिन एक्शन साहब ने उस पर खुश होकर काफ़ी एफर्ट्स किए, उसने फिर अच्छा, वो अगर थोड़ी मैं मुख्तसर, चूँकि वक्त की भी कमी है, सही। अगर फ़ंड की रिलीज़िंग में अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो इस काम की जो नोयत है वो कितने दिनों में या किस महीने तक आप लोग कंप्लीट करके पूरी पब्लिक को विदाउट किसी परेशानी के दे सकते हैं? एक्शन साहब ने हमें एक जो वर्क प्लान दिया ना, उसमें हमने अगस्त के आखिर में इस काम को मुकम्मल करके देने का हमने उसको लिख कर दिया, रिटर्न बिल्कुल। दिया है। उसमें एक चीज़ ऐड है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड की अवेलेबिलिटी हो गई तो हम मुकम्मल करके दे सकते हैं। तो उसमें अगर महकमा फ़ंड लाए
तो हम इस काम को अगस्त से पहले, मैंने आपको अभी पहले भी कहा, 15 जुलाई को हम इसको तारकोल डाल के ब्लैक टॉपिंग करके, सिर्फ एक चीज़ रहेगा, ड्रेन साइड में बंद रहेगा, क्योंकि रोड का लेवल जब आएगा तो हमें ड्रेन का लेवल मिलेगा, उससे पहले लेवल नहीं मिलता है। बाकी ट्रैफिक भी रवा दवा होगी, तारकोल भी डाल के ये रोड ठीक ठाक होगा, यानी हमारे जो पीरियड है ना उससे 6 महीने पहले बनेगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स का भी कहना है और कोऑर्डिनेटर टू सीएम गिली बल्तिस्तान जनाब मुबशर हैदर खान साहब का कहना है कि अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर अंदाज में हुई और कॉन्ट्रैक्टर के काम की रफ्तार बेहतर हुई तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के लिए गवर्नमेंट की सतह पर मामलत करेंगे मुबशर हैदर खान साहब। जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि अगर फ़ंड की अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से दी जा रही है और उसको उस रफ्तार को अगर बढ़ाया जाए तो काम की नौइयत को बढ़ाने में और इसको जल्द अज जल्द तकमील करने में इनके लिए भी आसानियाँ होंगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी आपका स्कर्दू टीवी का और मुबशिर साहब का कि आप लोगों ने ये हमारी साइट का विज़िट किया आज। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों की दिलचस्पी होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठेकेदार के साथ, महकमे के साथ साथ अवामी नुमाइंदों की भी दिलचस्पी हो तो प्रोजेक्ट भी मेयारी मुकम्मल होगा और बर वक़्त भी मुकम्मल हो सकता है। तमाम लोगों के एफ़र्ट से होना है, ये एक आदमी से नहीं हो सकता है। तो स्पेशली इन रोडों के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि अवाम और नुमाइंदे और उनके अलावा जो हमारे एक्शन साहब हैं, यावर साहब, वो मैंने जैसे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी कि सुबह दोपहर शाम 6 मरतबा ठेकेदारों को कॉल करते हैं कि भाई अभी किधर पहुंचा है, क्या प्रोग्राम है, सुबह क्या कर रहे हो, कल क्या करना है, मुझे जून में क्लोज चाहिए। तो उनके साथ साथ हम भी जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, ये आपने देखा होगा हमने ये रोड पिछले महीने की 17 तारीख को स्टार्ट किया है, इफ्तिताह हुआ था जिस दिन गवर्नर साहब, हम शुरू करना चाह रहे थे कुछ पहले, फिर गवर्नर साहब ने आना था इफ्तिताह करने के लिए, तो फिर उनके इफ्तिताह वाले दिन से काम शुरू किया है। तो आज मेरे ख्याल से कोई 22-25 दिन हो गए हमें काम स्टार्ट किए हुए। हमने इसकी डिसमेंटलिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद जो हमारा अबेटमेंट का पोर्शन है वो मुकम्मल हो गया है। अभी साइड ड्रेन पे कल परसों से काम शुरू होना है, ये कलवर्ट था इसका भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। तो हमारा टेंटेटिव प्रोग्राम जो है वो जुलाई एंड अगस्त में इसके ऊपर एस्फाल्ट डालने का है। तो अगर कोई अनड्यू सिचुएशन क्रिएट नहीं हो गई, कोई मसाइल नहीं आ गए, तो इंशाल्लाह जुलाई एंड में हम इस पे एस्फाल्ट करके फारिग करेंगे इस रोड को। तो बाकी रोड के टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं वो महकमा की सरपरस्ती में, यावर साहब की निगरानी में, इंजीनियर्स की निगरानी में हो रहा है। जिस तरह हिदायत मिल रही है उसी तरह कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि महकमे के ज़िम्मेदार लोग अभी मौजूद हैं, तो इनसे ये है कि जून में पेमेंट्स के हवाले से इश्यूज़ हैं कि अगर पेमेंट हमें बर वक़्त और अच्छी हो तो प्रोजेक्ट को फिर स्पीड करने में हमें भी आसानी होगी, वरना फाइनेंशियल मसाइल हो गए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा काम के लिए। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे काम को बर वक़्त और मेयारी मुकम्मल करने की। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू स्कर्दू टीवी और मंजूर आपका भी शुक्रिया। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब भी यहाँ पे हामिद भाई हैं। और जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट को विज़िट किया, सेकेंडली हमारा यहाँ पे, और थर्डली हमने जाना है रेडियो पाकिस्तान वाला जो प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट्स है जिसको हमने पर्सनल कैपेसिटी में और चीफ मिनिस्टर साहब के हम नोटिस में ला करके हमने इसको काम करवाने के लिए, जल्दी करवाने के लिए हमने डिपार्टमेंट से रब्ता किया था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू द डिपार्टमेंट कि उन्होंने इन टाइम जो है ना हमारे उस चीज़ को सीरियस नोट पे टेकअप किया और कॉन्ट्रैक्टर्स, 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को डायरेक्टिव्स इशू किए और इन टाइम उन्होंने इनको इनॉग्रेट कर दिया। अब जब इनॉग्रेशन के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो प्रैक्टिकली वह काम शुरू हो गए। तो लास्ट टाइम पे भी स्कर्दू टीवी के एक प्रोग्राम में मैंने ये कमिट किया था आप लोगों ने कोई यहाँ पे इसके सड़क के हवाले से, तो मैं ख़ुद आऊँगा साइड पे और चीज़ों को मैं देखूँगा। एंड इसमें बाकी ओवरऑल पेस ऑफ द वर्क आपने भी कैमरे ने भी कैप्चर किया है, दे आर वर्किंग ठीक है, काम का पेस ठीक है, पिछले 1 महीने के अंदर काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। और हम इस पे नहीं कह सकते कि यार पेस स्लो है या काम नहीं हो रहा है, तो काम भी हो रहा है, पेस भी ठीक है। और इनकी एक जो है ख्वाहिश भी है और उनकी एक रिक्वेस्ट भी है। और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में हम एक्शन साहब और चीफ साहब को भी लूप में लेंगे और हम सेक्रेटरी साहब से, तेन साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और हम पीएनडी में मुश्ताक साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और फाइनेंस में भी हम इसको फॉलो अप करेंगे डेफिनेटली कि जून में ये 3 सड़कें जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है स्कर्दू के लिए, स्कर्दू शहर के लिए, क्योंकि टूरिज़म का सीज़न जो है पीक पर है। तो वी होपफुल कि इंशाल्लाह हम जो डिमांड यहाँ से मैक्सिमम जाए
इस डिमांड को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से भी हम इस पर उनसे डिस्कशन भी करेंगे और हम एक ब्रीफिंग भी ले रहे हैं वेरी सून। तो उस पर हम ये करेंगे कि फ़ंड की जो है जितनी भी उनको मैक्सिमम हो सके तीनों प्रोजेक्ट के लिए उसको हम इंश्योर कर सके। और एक चीज़ जो है ना वो हामिद साहब यहाँ पे है तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल से भी डिफरेंट शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे जो हैं वो जो है सुबह निकलते हैं तो ये मट्टी है, डेफिनेटली मट्टी तोड़ेगी, अभी अब तक इसके ऊपर वो ना करें। तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में हमारे अपने बच्चे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, अभी आपका कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट का हिस्सा है नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं तो आप एक दिन को और छुट्टी के टाइम पे अगर इस पर पानी छिड़कें तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और आप सन ऑफ द सॉइल है तो ये आपकी भी बिज़नेस से हट के भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इस पर हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को आप टेकअप करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमें ये फ़ील हो कि हामिद साहब ने हमारी बात की लाज भी रखी है और उन्होंने इसको ऑन भी किया है। बाकी हम आपके साथ हैं 24 आवर, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो, किसी भी एंगल से हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, पब्लिक इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में, डिपार्टमेंट के हवाले से आपको कोई जेन्युइन आपके इश्यूज़ आ जाते हैं, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव किसी लेवल पे कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इंशाल्लाह आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। लेकिन आखिर में ये कहूँगा क्वालिटी एश्योरेंस इन टाइम और पब्लिक के और सोशली जो बेनिफिट्स हमने उनको देने के लिए ये प्रोजेक्ट रखा गया है वो 110% जो है उनको मिलना चाहिए। उस पर आप भी एग्री करते हैं और हर जी अकल जी शूर जो है ना और हर इंटेलेक्चुअल बंदा इसको ऑन करेगा कि इसकी जो है ना अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और प्रोजेक्ट को इन टाइम क्वालिटी के साथ पब्लिक को डिलीवर करना आपकी, हमारी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मंजूर, थैंक यू स्कर्दू टीवी। आज पूरा दिन हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे गए। ये प्रोजेक्ट जो है ना उसी प्रोजेक्ट का जो पेवर का काम है जो रेडो पाकिस्तान से आगे पुल तक है, ये कनेक्टिविटी है और लिंक रोड है। इस पे भी हमने ज़रा लोगों से पूछा, डॉक्टर साहब से पूछे, दे आर सेटिस्फाइड अबाउट इट कि यार अच्छा काम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ बैठा हुआ है और वो भी सेटिस्फाई हैं। पैसे भी पहले नहीं थे, अभी आ रहे हैं इनको, तो इनके हमने पूछे इनके तो मसले मसाइल तो ठीक है। इस काम पे ऊपर जो है ना यहाँ पे काम डॉक्टर साहब ने कहा सेटिस्फैक्ट्री है, तो सेटिस्फैक्ट्री काम है तो फिर उस पर हमें मज़ीद कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक ने ही चलना है, पब्लिक के लिए ही बना रहे हैं। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये होती है आके देखें, चीज़ों को इंश्योर करें और सेकेंडली पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नोटेबल से मिलें। लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई वर्क मुंशी साहब यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम चीफ इंजीनियर साहब को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से हम ज़रा पूछेंगे कि यहाँ पर एक बंदे का होना ज़रूरी है ताकि क्वालिटी एश्योर्ड कर सके। बाकी काम ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पे बाकी का भी यहाँ पर जो है चीज़ें हैं तो फ़ंड और बाकी की चीज़ों के लिए हम जैसा बाकी प्रोजेक्ट के लिए हमने एश्योर किया है इसके लिए भी करेंगे और हम 15-20 दिन के बाद फिर से विज़िट करेंगे। चाहे वो दीवार की जो बात कर रहे हैं उस साइड पे ना उस पे वो कह रहे हैं कि खुश्क बना हुआ है, तो हम इस पर चीफ इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में वही है कि कोई फ़ंड थोड़ा बढ़ रहा है, नहीं तो हम उनको पर्सनल कैपेसिटी में रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो दीवार जो है ना हाँ वो घर भी सेफ हो कर को, लेकिन फिर इतना खूबसूरत आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ये ख़राब ना हो। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।